लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले, बीएसपी प्रमुख मायावती भले ही अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो किंग मेकर बनना चाहती हैं और उसके बाद अपनी मर्जी से ये तय करेंगी कि वो एनडीए के साथ जाएंगी या फिर विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के साथ। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए बसपा प्रमुख मायावती एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि 1.5 महीने बाद रविवार को वो लखनऊ पहुंच गई। इसी हफ्ते संगठन की एक बड़ी बैठक करेंगी। इसमें सेक्टर और बूथ कमेटियों के गठन की वो समीक्षा भी करेंगी। आपको बता दें, जुलाई के पहले हफ्ते में मायावती दिल्ली गई थी। यहां पर उन्होंने 4 चुनावी राज्यों सहित अन्य राज्यों के पदाधिकारियों के साथ संगठन की समीक्षा की थी। अब बताया जा रहा है कि यहां पर सबसे मजबूत राज्य यूपी में वो अपने संगठन को दुरुस्त करेंगी। जाने से पहले उन्होंने बूथ और सेक्टर स्तर तक कमेटियों के गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर खोए हुए कोर वोटर को वापस लाया जाए, नए लोगों को जोड़ा जाए, यूथ को कनेक्ट किया जाए, सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ जाए। इसके अलावा जो बागी नेता हैं उनको मनाया जाए, वापस पार्टी में लाया जाए। तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जो मायावती अपनी बैठकों में पदाधिकारियों के सामने रखती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे मजबूत राज्य यूपी को साधने की तैयारियां लगातार मायावती कर रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस तरह का कदम बार बार मायावती उठा रही है, उनके लिए ये कितना कारगर साबित होगा। आपको बता दें, मायावती का झुकाव वैसे एनडीए की तरफ देखा जा रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि वक्त पड़ने पर ऐसा हो सकता है कि मायावती एनडीए के साथ चली जाए, मोदी सरकार को अपना समर्थन दे दे, क्योंकि मोदी सरकार के कई फैसलों से वो सहमत होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो मोदी सरकार का साथ देती हुई नजर आती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनावों को लेकर तो मायावती फुल फॉर्म में है ही। बाकी जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे दी है कि इन 4 राज्यों में बसपा को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले चुनावों में बसपा का क्या हाल होता है। आप बताइए, मायावती के इस प्लानिंग को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है इस प्लानिंग से वो मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। देश में लोकसभा चुनाव होने का समय अब बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता,
तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती।